मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पूरा मामला कस्बा फतेहाबाद जनपद आगरा का है। नगर पंचायत फतेहाबाद में करीब 4 माह पहले कल्पना वाजपेयी अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त की गयी। इससे पहले वह जनपद मैनपुरी के किशनी, बेवर, कोरावली, ज्योति खुड़िया आदि नगर पंचायतों में कार्य करने के बाद नगर पंचायत फतेहाबाद में प्रशासन द्वारा ट्रांसफर कर दी गयी तथा इसी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर जनप्रतिनिधि के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त की गई आशा देवी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और शालीनता से समाज की सेवा करने में अपना पूरा समय लगा दिया। हम आपको यहीं पर यह भी बता दें कि आशा देवी के पति राजकुमार, जो कि प्रमुख समाज सेवी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समाज की सेवा करने का दायित्व निभा रहे हैं। इनके जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए, मगर कभी भी इन्होंने धैर्य नहीं खोया तथा ईमानदारी और सज्जनता से अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ते चले गए। अब आपको ये सच्चाई बताते हैं कि जिसमें 2 नौजवान युवकों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आशा देवी तथा कल्पना वाजपेयी के बीच धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ दोनों लोगों के संबंधों में थोड़ा सा टकराव आने लगा, क्योंकि दोनों ही लोगों ने एक दूसरे के विचार नहीं मिलते थे, ना ही सहमत थे। इसी को लेकर पुराने बिल, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, डिवाइडर पर लगाए गए पौधे, तिरंगा लाइट तथा पाइपलाइन की लीकेज आदि के भुगतान पुराने बिल पेंडिंग में पड़े हुए थे, जिनको कल्पना वाजपेयी के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा था। कारण क्या रहा, इसकी वजह तो यही दोनों लोग जान सकते हैं। लेकिन दिनांक 21/11/2022 दिन शुक्रवार को वह समय भी आ गया जिसमें दोनों ही लोगों को बैठकर आपस में बातचीत करनी थी। इसी दौरान आशा देवी अपने एक छोटे भाई मनीष कुमार तथा अपने पुत्र तरुण कुमार के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंची। यहाँ पर अधिशासी अधिकारी कल्पना वाजपेयी अपने ऑफिस में पहले से ही मौजूद थी और इसी वक्त अध्यक्ष आशा देवी ने अपनी बात को रखा और कहा कि वे पुराने बिल है, भुगतान करवा दीजिए। ईओ ने बिल भुगतान करने से साफ मना कर दिया। वजह कोई भी रही हो, बातचीत करते करते वाद विवाद थोड़ा बढ़ने लगा। कल्पना वाजपेयी कमरे में अकेली थी। उनको लगा कि अब मेरे साथ कोई घटना घटित होने वाली है। डरी सहमी कल्पना वाजपेयी ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। फोन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए आशा देवी ने मना किया, मगर ईओ कल्पना वाजपेयी ने नहीं मानी और इसी बात को लेकर वाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। कल्पना वाजपेयी ने अपने आप को असुरक्षित समझते हुए अपने मन में समझा कि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ और तुरंत तत्काल थाना फतेहाबाद प्रभारी आलोक कुमार सिंह को फोन किया, जिस पर इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मौके पर ही नगर पंचायत अध्यक्ष के भाई मनीष कुमार और बेटे तरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया तथा थाने पहुंचे। मामला यहीं पर नहीं रुका। इस विवाद को लेकर कल्पना वाजपेयी ने अपनी शिकायती पत्र में अध्यक्ष आशा देवी पर आरोप लगाया कि मुझको मेरे ही कार्यालय पर अध्यक्ष आशा देवी तथा उनके छोटे भाई ने बंधक बनाया और इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगाया कि मेरे साथ गाली गलौज भी की गई तथा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस बात पर नाराज होकर क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह ने आशा देवी के भाई मनीष कुमार के थप्पड़ मार दिया, जिस पर आशा देवी ने विरोध तो किया और वहां मौजूद आलोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी सौरभ कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी के साथ वाद विवाद भी बढ़ता चला गया और बात ने तूल पकड़ ली। और आशा देवी से वाद विवाद बढ़ने के बाद इस बात को पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों प्रभाकर चौधरी एसएसपी को बताया तो कुछ भी नहीं थी बात, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर चेयरमैन के भाई मनीष कुमार तथा तरुण कुमार के खिलाफ एक नहीं 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए, जिसमें बलवा, सरकारी काम में बाधा, सरकारी कागजों से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी, मारपीट, गाली गलौज आदि संगीन धाराओं में कल्पना वाजपेयी अधिशासी नगर पंचायत की तरफ से तथा दूसरी ओर मनोज कुमार एसआई ने एक प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसके बाद दूसरे दिन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में मनीष और तरुण का किसी प्रकार से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन इनको इस बात की सजा मिली कि वह अपनी मां और बहन के साथ चले गए थे। निर्दोष तरुण कुमार, जो कि BAMS की डिग्री लेकर अपने सपनों को सजे हुए था कि डॉक्टरी लाइन में जाकर समाज की सेवा करूं, हर गरीब की मदद करूं, लेकिन आज वे सपने किसी अंधकार में डूब गए और चकनाचूर भी हो गए और इसी के साथ साथ उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। मैंने ईओ मैडम से कहा
कहा मैंने कि अब ये गलत बात है, आप ये रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, आप भी अधिकारी हम भी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। आप उसमें जो बात कर रहे हैं नहीं, रिकॉर्डिंग वाली बात कैसे आई? जैसी कोई बात रही हो जो रिकॉर्डिंग वाली बात रही? नहीं कोई बात नहीं, यही बात थी, सारी काम की बात चल रही थी। जो काम रह गए हैं वो काम हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा उन्हें नगर में अच्छा मैसेज जाएगा, बस यही बात चल रही थी। वो सारी रिकॉर्डिंग करी मैंने की है मैडम। नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं, वो हमने ये रिकॉर्डिंग के लिए कहा था, आप ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें। डिलीट के जब डिलीट की हमने कहा तो थाने में उन्होंने फोन कर दिया, पूरा फोर्स बुला रखा। हमने ये कहा आप डिलीट कर दें सही रहेगा, लेकिन वो चली गई। इसके बाद कोई मतलब नहीं। ऐसा क्या था वीडियो में कि वो आप कह डिलीट कर? नहीं कुछ नहीं, यही बात ही ऑफिस की बात है, जो भी है, लेकिन अच्छी हो बुरी हो, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। थाने पर भी फिर वो थाने में जब जो थाने में आई तो इंस्पेक्टर साहब ने हमसे फोन किया कि जो FIR लिखा रही है आपके खिलाफ, तो आपको भी लिखाना चाहिए। लेकिन ठीक है हम आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे साथ में ये गलत व्यवहार होगा। हम जैसे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। हमारे पूरा नगर पंचायत का थाने द्वारा फोन किया गया है आपको? थाने द्वारा इंस्पेक्टर ने मेरे पास फोन किया कि आप आ जाइए और ये जो आपकी खिलाफत में जो FIR लिखा रही है, आपको भी कुछ अपने विषय में जो लिखवाना है तो लिखवा दो। लेकिन थाने पर भी मारपीट का आरोप लगाया ईओ द्वारा। ऐसा है जैसे कि हम जैसे यहाँ आए, जैसे ही हमारे भाई था और हमारा बेटा था तरुण, तो जैसे ही हम अंदर घुसे वैसे पहले तो हमारे मोबाइल छुड़ा ली थी तीनों के। मोबाइल छुड़ाने के बाद हमारे बच्चों को एक थप्पड़ मारा CO साहब ने। जैसे ही हमने छुड़ाने की कोशिश की और इंस्पेक्टर ने मुझ में थप्पड़ मारा। पुलिस का आरोप है कि आपने भी पुलिस के साथ अभद्रता की है? जी नहीं, कोई महिला कांस्टेबल है उसमें भी मारा है? नहीं कोई गलत है, ये सारी गलत है। नहीं गलत है ये सारी बात। बिल्कुल हमने बिल्कुल थप्पड़ मारा है और हमने छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, फोन करके बुलाया पर उसके बाद आपको थप्पड़ मारा है? बुलाने के बाद अंदर जाने के बाद जैसे मेरा भाई और मेरा बेटा जैसे अंदर घुसा, उससे पहले तो मोबाइल छुड़ाया, छुड़ाने के बाद इन्होंने यह घटना की है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।